Hello guys, welcome to the उपासना IAS Academy. Myself उपासना सरीन. सो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई या अदर पेपर्स में आ सकते हैं. ठीक है, तो गाइज प्लीज इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा. ठीक है, सो गाइज ये रहा हमारा प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले अगर बिल्कुल फैक्ट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त गाइज सबसे पहली चीज तो यही मन में आता है कि प्रिंट किया गया था कैसे. तो गाइज आपको बता दूं ये बहुत लोगों की मेहनत के बाद हाथों से लिखा गया. इस संविधान को हाथों से लिखा गया और संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण रजायदा. ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा. प्रेम बिहारी नारायण रजायदा इन्होंने हाथ से लिखा था. यूपीएसआई 18-19 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, अब उन्होंने हाथ से लिखा. ये मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में आपने देखा होगा कि चित्रकारी की हुई है. अब ये चित्रकारी किसने की है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है. तो चित्रकारी की है दो लोगों ने, नंदलाल बोस ने और सिन्हा ने. अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया तो कितनी भाषाओं में लिखा गया. 2 भाषाओं में लिखा गया, हिंदी और इंग्लिश में. ये भी हमारे पुलिस के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है. और इसी के साथ साथ जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में कितना खर्चा लगा, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो पूरे वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखा. जो बेस्ट पार्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया. और इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रोक्सीमेटली 64 लाख रुपए तक का खर्चा आया था. 64 लाख का खर्चा आया था. और गैस इसी के साथ साथ जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने पर मतलब इसे सभी मेंबर्स के द्वारा पास किया गया. और इसी के साथ साथ ड्राफ्ट करने की जो जिम्मेदारी थी वो हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को दी गई. और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को आप कहते हैं मॉडर्न मनु या चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर में आता है, तो याद रखिएगा. फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी.आर. अम्बेडकर, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी.आर. अम्बेडकर, मॉडर्न मनु बी.आर. अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर. ओके, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान सभा में उस समय 15 महिलाएं थी ताकि जेंडर इक्वालिटी रही, इसीलिए महिलाओं का भी योगदान रहा. और इसका ड्राफ्ट बनने के बाद 3 बार इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया. 3 बार इसे पूरा पढ़ा गया. ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर में आया हुआ है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो उस समय बना, क्योंकि गाइस पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये देखिए कि 1949 में पारित हुआ, 1950 में इसे लागू किया गया. इस टाइम पर इसे प्रोटेक्ट रखने के लिए कौन सी गैस में रखा गया, कहाँ रखा गया, तो इसे रखा गया हीलियम गैस के अंदर, जो कि संसद की लाइब्रेरी, संसद में एक लाइब्रेरी में पूरा ग्लास केस है. ग्लास केस में हीलियम गैस के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया. और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतिलिपियां 3 जगह हैं, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के पास. अब मुद्दे पर आते हैं, आखिर इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन जिससे पूरा देश चलता है. कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी कानून हैं, चाहे लेजिस्लेचर के द्वारा बने हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के द्वारा बने हैं, बाय लॉ हैं या स्पेशल लॉ, जो भी स्टैट्यूटरी लॉ वगैरह जितने भी कानून देश में हैं, वो सारे के सारे कानून के ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है फंडामेंटल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. और कॉन्स्टिट्यूशन है क्या अल्टीमेटली, इट इज द फंक्शनल ऑर्गन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. और इसी के साथ साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी है. कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो इसकी जिम्मेदारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को. यहाँ से 3 क्वेश्चन है पेपर में आया. गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
तो सुप्रीम कोर्ट, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट, इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है कौन फाइनली बताएगा, सुप्रीम कोर्ट। और इसी के साथ साथ अगर हमारे पेपर में आया कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशल लीगल एंटिटी सुप्रीम कोर्ट, मतलब इसके पास स्पेशल लीगल एंटिटी है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, विशेस एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल को पूरा करना। अब ये विशेस एंड एस्पिरेशन का मतलब क्या है, लोगों की आकांक्षाएं इच्छाएं पूरी करना। जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत में जन्मी हूँ, तो मेरा विश एस्पिरेशन है मुझे एजुकेशन मिले, तो सरकार की जिम्मेदारी है अपॉर्चुनिटी देना, वो हमारे ऊपर है हम उस अपॉर्चुनिटी को ले पाते हैं या नहीं, बट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दिल्ली पुलिस का फॉर्म निकला, गवर्नमेंट सबको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि ये एलिजिबिलिटी है, ये हमारा सिलेबस है, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं, आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, आप फॉर्म भरो, आप पेपर पास करो, फिर आप इस जॉब को ले जाओ। सो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द अपॉर्चुनिटी, और लोगों की आकांक्षाएं इच्छाएं तभी होती हैं सो डैट इफ दे आर एलिजिबल, अगर उनके अंदर पोटेंशियल है, दे विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ओके, तो सिंपल सी बात है, एक नागरिक के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी होगी, एजुकेशन होगी, डिग्निटी बने, प्राइवेसी बने, और इसी के साथ साथ लाइवलीहुड वगैरह हो, राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी होनी चाहिए। लोअर सेक्शन का तबदा है तो वो ऊपर बढ़े अपने अपने धर्म को मानने की, सबका सब सेक्शन पोटेंशियल को यूज करने के लिए विशेस एंड एस्पिरेशन के अंदर ही आता है। ठीक है, सो गाइस ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल फैक्ट्स देखे हैं। अगली वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फैक्ट्स देखेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।